सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। खबरें डंके की चोट पर, सिर्फ और सिर्फ सत्यम न्यूज पर। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं इस खबर के साथ। स्कूल के टीचर से ही एक शिष्या प्यार कर बैठी। शादी की जिद पर अड़ी तो शिष्या की हत्या कर शिक्षक ने शव को नदी में फेंककर प्यार का अंत कर दिया। आखिरकार एसपी भदोही डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन की क्राइम ब्रांच टीम व पुलिस ने इस पूरे राज का पर्दाफाश करते हुए आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शायद आपको 13 अप्रैल के बिरासपुर गंगा नदी की वह घटना याद होगी, जहां जगदीशपुर निवासी अजीत प्रताप सिंह की 18 वर्षीय पुत्री स्वाति सिंह का शव नदी में उतराया हुआ मिला था। युवती का शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था और इस पूरे वारदात के खुलासे में पुलिस लगी हुई थी। स्वाति सिंह के स्कूल के शिक्षक गोपालपुर निवासी हर्ष नारायण तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पूछताछ में 21 वर्षीय हर्ष नारायण तिवारी ने बताया कि स्वाति सिंह से उसका प्रेम प्रपंच चल रहा था। घटना वाले दिन 11 अप्रैल की सुबह स्वाति स्कूल जाने के बहाने घर से भागकर उससे मिलने पहुंची थी। पहुंचने के बाद वह घर न लौटने की बात कहते हुए उससे शादी करने की जिद पर अड़ गई। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शिक्षक ने बताया कि स्वाति लगातार उसे लेकर भागने का दबाव डाल रही थी, जहां डरवश आरोपी शिक्षक ने स्वाति सिंह की हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंक दिया और फरार हो गया। क्राइम ब्रांच व गोपीगंज पुलिस ने आरोपी को कोल्हापुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में गोपीगंज इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव, हेड कांस्टेबल मनोज यादव, गुफरान रामविलास व क्राइम ब्रांच के स्वाट प्रभारी श्याम बहादुर यादव, हेड कांस्टेबल इमरान खान, नरेंद्र सिंह, तुफेल अहमद आदि शामिल रहे। सुरियामा के मतेथु मार्ग कनकपुर के समीप एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आर्टिका कार के सामने अचानक एक बाइक आ गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में आर्टिका कार बेकाबू होकर विद्युत पोल से टकराते हुए पलट गई। टक्कर के बाद विद्युत पोल भी टूट गया था। पलटी कार में फंसे चालक व उसके बेटे को ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। सुरियामा के मतेथु प्रसाद सिंह पट्टी निवासी 38 वर्षीय अतिबल पाल आर्टिका कार से अपने 9 वर्षीय बेटे रियांश पाल को सुरियामा दवा दिलाने गए हुए थे। लौटते समय सुरियामा मतेथु मार्ग के कनकपुर में यह हादसा हुआ था। घायल पिता पुत्र को सरकारी एम्बुलेंस से CSC सुरियामा लाया गया था। नीलगाय से एक बाइक टकरा गई। बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मामला सुरियामा के खरगपुर गांव के समीप का है। मानसाहपुर के बंसीपुर निवासी 34 वर्षीय रामकुमार पाल जिले में ATM बनाने का काम करते थे। रात 9 बजे अपने सोनू नामक एक रिश्तेदार के साथ बाइक से मौजूदा की तरफ जा रहे थे। खरगपुर के समीप बाइक पहुंची, तभी अचानक सामने नीलगाय आ गई, जिससे नीलगाय से बाइक टकरा गई और दोनों सवार सड़क पर गिर गए। हादसे में जहां रामकुमार पाल के सिर में गंभीर चोटें आई थी, वहीं सोनू मामूली रूप से घायल हो गया था। सोनू ने फौरन इसकी जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजन राजकीय अस्पताल भदोही ले आए, जहां डॉक्टरों ने रामकुमार पाल को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची सुरियामा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। भदोही जिले के ऋषभ भट्ट IAS बनकर जब अपने गांव पहुंचे तो स्वागत के लिए परिजन संग गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फूल माला ढोल बाजे के साथ IAS ऋषभ का स्वागत किया गया। सुरियामा के कुसौली निवासी प्रमोद कुमार भट्ट व प्रतिभा भट्ट के 25 वर्षीय पुत्र ऋषभ भट्ट भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में देश में 363 रैंक हासिल कर पहली बार रविवार को अपने घर सुरियामा के कुसौली पहुंचे थे। जगह जगह ऋषभ भट्ट का लोगों ने स्वागत किया। ऋषभ भट्ट ने नथईपुर हनुमान मंदिर पर पहुंचकर जहां दर्शन किया, वहीं वह अपने उस स्कूल पहुंचे जहां शिक्षा की शुरुआत की थी। घर पहुंचने पर परिजनों संग कुसौली के लोगों ने IAS ऋषभ भट्ट का स्वागत किया।
कोयरौना के करवधिया निषाद बस्ती में भारी अग्निकांड हुआ है। 2 कच्चे मकान सहित 4 मढ़ा जलकर खाक हो गया है। इस अग्निकांड में शादी के लिए रखे सामान व गृहस्थी जलकर खाक हो गई है। आग से बस्ती में अफरा तफरी फैल गई थी। इतनी बड़ी आग लगी कि घटना के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की टीम तब पहुंची जब ग्रामीणों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की टीम तमाशा देख वापस लौट गई। रविवार की सुबह करवधिया के निषाद बस्ती में पहले महेंद्र निषाद के मढ़े में अबू झाल में आग लग गई, जिसमें गेहूं, भूसा, सरसों, चावल रखा हुआ था। मढ़े की आग हरिचंद निषाद के कच्चे मकान को भी अपने चपेट में ले लिया। हरिचंद के बेटे आशीष की 26 अप्रैल को शादी है। शादी की तैयारियां घर में चल रही थी, तभी कच्चे मकान में आग लग गई और लगभग शादी के लिए रखे गए 1 लाख रुपए के सामान सहित गृहस्थी के सामान जलकर खाक हो गए। करवधिया के निषाद बस्ती में अग्निकांड के बाद अफरा तफरी फैली रही। आग हरिचंद निषाद के मकान तक ही नहीं रुकी। भीषण आग ने महेंद्र निषाद के दूसरे मढ़े को भी अपने चपेट में ले लिया था। ग्रामीण इस मढ़े में लगी आग पर काबू पाते तब तक गंगा प्रसाद के कच्चे खपरेल मकान में भी आग लग गई। यहाँ भी गृहस्थी का सामान जलकर खाक हुआ है। निषाद बस्ती में हर तरफ अफरा तफरी मची रही। लगातार आग बस्ती में फैल रही थी। देखते ही देखते आग ने रमेश सरोज के 2 मढ़े को भी अपने चपेट में ले लिया। दोनों मढ़े में पशु बांधने के साथ कुछ गृहस्थी के सामान रखे हुए थे। इस आग की घटना में निषाद बस्ती के कटहल, आम सहित कुल 6 पेड़ भी चपेट में आए हैं। गांव के लल्लू सरोज, देवेश, मनीष सरोज, कान्हा, राजमणि निषाद जैसे युवकों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। साथ ही पवन मिश्रा ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की जिला प्रशासन से मांग की है। मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में पिटाई से घायल दिव्यांग इंद्रजीत पाठक की मौत हो गई है। पिटाई करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि तंत्र मंत्र झाड़ फूक जैसे मामले में चली आ रही पुरानी रंजिश को लेकर महेंद्र पाठक नामक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई इंद्रजीत पाठक पर चारपाई की पटिया से उस वक्त उसके सिर पर हमला कर दिया जब वह हैंडपंप पर स्नान कर रहा था। गंभीर रूप से घायल इंद्रजीत पाठक का इलाज वाराणसी में चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इंद्रजीत पाठक की दिव्यांग पुत्री आंचल पाठक की तहरीर पर ज्ञानपुर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी महेंद्र पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर मठ गढ़वा घाट आश्रम पर वार्षिक कार्यक्रम के तहत रविवार को मेला सजा था। हालांकि गढ़वा घाट के पीठाधीश्वर श्री श्री 108 स्वामी जगत गुरु शरणानंद महाराज परमहंस का आगमन भदोही आश्रम पर नहीं हो पाया, जिससे अनुयायियों में निराशा देखी गई। आश्रम पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। परिसर में मेला भी सजा था। महिलाओं ने जहां खरीदारी की, वहीं बच्चों ने मनोरंजन का लुत्फ उठाया। हालांकि महाराज का भारी भरकम चित्र आश्रम पर रखा गया था, जहां भक्तों ने दर्शन कर आशीर्वाद दिया। हालांकि वाराणसी मठ गढ़वा घाट से कुछ संत पहुंचे थे। आश्रम पर आए भक्तों को ब्रह्मा दयालानंद जी महाराज, कृष्ण अवतार नंद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। इस मौके पर रतन यादव, डॉक्टर महेंद्र यादव, अमरनाथ यादव, रामचंद्र यादव, शिव नरेश यादव सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। माचिस से खेल रहे बच्चों की शरारत से 2 मढ़ा जलकर खाक हो गया है। मढ़े में रखा गृहस्थी का सामान जहां जलकर राख हो गया है, वहीं आग बुझाते समय एक व्यक्ति घायल हो गया है। मामला सुरियामा इलाके के बिसौली कृपालपुर का है। गांव के कड़ेदीन प्रजापति के परिवार के सभी सदस्य वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए थे। कुछ छोटे बच्चे घर पर मौजूद थे। दोपहर 2 बजे बच्चे माचिस से खेल रहे थे। अचानक माचिस जलने से कड़ेदीन प्रजापति के मढ़े में आग लग गई। मढ़े में बंधी गाय को किसी तरह लोगों ने बाहर निकाला। उधर मढ़े की आग ने पड़ोसी माता दीन के मढ़े को भी अपने चपेट में ले लिया था, जिसमें 2 साइकिल, 1 मोबाइल, कपड़ा, बिस्तर, अनाज, बर्तन, टेबल, कुर्सी सब जलकर खाक हो गया है। आग बुझाते समय माता दीन घायल हो गए हैं।
ज्ञानपुर ब्लॉक के दशरथपुर गांव में लगा ट्रांसफार्मर पिछले 7 दिनों से खराब पड़ा है, जिससे 22 घरों की बस्ती अंधेरे में है। इलाके के सैफू अंसारी, डॉक्टर वजीर आलम, मुन्ना गुप्ता, कोमल खुशियाल सरोज जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि 5 साल पहले सौभाग्य योजना के तहत ट्रांसफार्मर लगा था। ओवरलोड के चलते 1 सप्ताह पहले ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई, तभी से 22 घरों की बत्ती गुल है। बस्ती के लोग पड़ोस गांव पलवारपुर में जाकर मोबाइल चार्ज करते हैं। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलवाए जाने की मांग की है। भदोही की बेटियों ने शिक्षा में बेहतर उड़ान भरी है। अच्छे अंक लाकर परिवार सहित भदोही जिले का मान बेटियों ने बढ़ाया है। शनिवार को आए हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में गोपीगंज के भगवानपुर चौथा निवासी संतलाल प्रजापति व शिव देवी की पुत्री आंचल प्रजापति ने 96%, कोइलरा निवासी कमलेश कुमार यादव, उषा यादव की पुत्री साक्षी यादव ने 94.33%, ज्ञानपुर के नथईपुर निवासी चंदन कुमार बिंद, शीला देवी की पुत्री अंकिता बिंद ने भी 94% और राय के ठेगीपुर निवासी रमेश कुमार व सावित्री देवी की पुत्री आंचल पटेल ने भी 94% अंक प्राप्त किया है। इसी तरह हाई स्कूल में ही खमरिया के पकरी तरकैथान निवासी शिवलाल मौर्य, राधिका मौर्य की पुत्री आकृति मौर्य ने 92.66%, ऊंच के रोही निवासी भरत भूषण मौर्य, शशिकला की पुत्री साक्षी मौर्य 90.33% व कोरोना के मदनपुर निवासी मुकुंद लाल प्रजापति, सीता देवी की पुत्री रोशनी प्रजापति ने 75% अंक हासिल कर भदोही का मान बढ़ाया है। मोड़ बाजार के बाईपास मार्ग परिषदी स्कूल के सामने 4 दिनों से सड़क के बीचों बीच एक डंपर खराब होकर खड़ा है। अब यह डंपर बाईपास मार्ग से आने जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत बना है। खराब होकर सड़क के बीचों बीच खड़े इस डंपर से बाईपास मार्ग पर अक्सर जाम लग जाता है। पिछले 4 दिनों से यह डंपर खराब होकर खड़ा है। चालक व खलासी गायब हैं। इलाके के राजेश यादव, रिंकू यादव, मिठाई जैसे लोगों ने सड़क पर खड़े डंपर को हटवाए जाने की मांग की है। कहा कि इस डंपर से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रात 10 बजे शरारती तत्वों ने एक मड़हे में आग लगा दी। मड़हे में खड़ी बाइक, कपड़ा, अनाज, बर्तन, गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के पूरे रजई गांव का है। चमन प्रकाश बिंद ने बताया कि उसके पक्के मकान के समीप मड़हा है, जिसमें खाना बनाने के साथ साथ बाइक खड़ी की जाती है। रात किसी शरारती तत्व ने मड़हे में आग लगा दी। परिवार के लोग उस वक्त सो रहे थे। नींद टूटी तो आग पर काबू पाया गया। मड़हे की आग ने पक्के मकान में लगे दरवाजे खिड़कियों को भी अपने चपेट में ले लिया था। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा पक्के मकान में भी आग लग जाती और काफी नुकसान हो जाता। चौरी के कंधिया रेलवे फाटक के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। चौरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मृतक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की। मृतक की पहचान दलापुर निवासी 56 वर्षीय ताज मुनव्वर के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतक दलापुर के पूर्व प्रधान पति का भाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही शहर के सरोही बाजार के बनकट पेट्रोल पंप के समीप एक टाटा मैजिक से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक चला रहा युवक सहित सवार महिला घायल हो गई है। बताया जाता है कि रजपुरा से एक टाटा मैजिक सरोही की तरफ जा रही थी। अचानक बनकट पेट्रोल पंप के तरफ मोड़ लिया, तभी पीछे से आ रही बाइक टाटा मैजिक से टकरा गई थी। बाइक सवार व टाटा मैजिक चालक के बीच कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान कंसरायपुर निवासी अनिल दुबे मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बाइक सवार सरोही के निवासी बताए गए हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। ज्ञानपुर के राम का पूरे रजा गांव में हजरत बाबा अब्दुल कुद्दूस शहीद का सालाना उर्स बड़े ही अकीदत, एहतराम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उर्स के मौके पर आस्थाने पर जायरीनों की भारी भीड़ पहुंची थी, जहां लोगों ने भदोही जनपद सहित देश प्रदेश में आपसी भाईचारे व लोगों के सलामती के लिए दुआएं मांगी गई।
उर्स पर सैकड़ों दुकानों के साथ बच्चों के मनोरंजन के साधन सजे थे। सुबह से ही शहीद बाबा के आस्थाने पर मेला जैसा नजारा देखा गया। सुबह कुरान खानी के बाद उर्स की शुरुआत की गई। ईद के बाद पूरे रजा के इस स्थान पर उर्स सस्ता है। रविवार की सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मेला काफी गुलजार रहा और जायरीनों का आना जाना लगा रहा। उर्स को संपन्न कराने में अब्दुल कयूम, मोहम्मद इकराम, हाजी अब्दुल वहीद, मोहम्मद राशिद खान आज लोग लगे रहे। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त भदोही ब्लॉक अध्यक्ष मिराज अंसारी का पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन सहित गठबंधन प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी ने माला पहनाकर स्वागत किया। चौरी के बर्मा निवासी मिराज अंसारी को कांग्रेस पार्टी में भदोही ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां ज्ञानपुर के गिरधरपुर पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन व गठबंधन प्रत्याशी ने मिराज अंसारी का हौसला बढ़ाते हुए माला पहनाकर स्वागत किया है। औराई के त्रिलोकपुर बनपुरवा से हिंचलाल यादव का 23 वर्षीय हनुमान उर्फ संतोष नामक पुत्र घर से कहीं लापता हो गया है। परिजनों के मुताबिक गुमशुदा युवक मंद बुद्धि का है। लंबाई 5 फीट 2 इंच है। रंग सांवला है। हनुमान उर्फ संतोष बोल नहीं पाता है। गुमशुदा होने पर परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। परिजनों की तहरीर पर औराई पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बाइक के धक्के से घायल साइकिल सवार वृद्ध की मौत हो गई है। शव लेकर परिजन गोपीगंज कोतवाली पहुंचे थे, जहां बाइक चालक के खिलाफ तहरीर दी है। मामला गोपीगंज के सुजातपुर गांव का है। शनिवार की रात सुजातपुर निवासी 65 वर्षीय बैजनाथ गौतम गेहूं की मड़ाई कर साइकिल से घर लौट रहे थे। गाँव में ही एक तेज रफ्तार बाइक ने बैजनाथ गौतम के साइकिल में टक्कर मार दी थी। हादसे में बैजनाथ गौतम घायल हो गए थे। परिजन उपचार के लिए वाराणसी ले गए थे, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई है। भदोही जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह बेपटरी हो चुकी हैं। डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार को एक बार फिर सीएमओ के निरीक्षण में बदहाल व्यवस्थाओं की पोल खुली है। सीएमओ ने सूर्यामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूदा का निरीक्षण किया है। यहाँ तैनात कर्मी ड्रेस में नहीं पाए गए हैं। साफ सफाई व्यवस्था भी बदहाल पाई गई है। कड़ोर व चौरापुर बैदान उपकेंद्र पर ताला बंद पाया गया है। कड़ोर की एनएम रीका शर्मा को उपकेंद्र पर निवास करने का निर्देश सीएमओ ने दिया है। इसी तरह सीएचओ सुनीता देवी का माह अप्रैल के वेतन पर रोक लगा दी है। इसी तरह चौरापुर बैदान की एएनएम पूजा प्रजापति को भी उपकेंद्र पर रहने का निर्देश देते हुए सीएचओ आनंद सिंह को गैर हाजिर मानते हुए सीएमओ ने अप्रैल माह के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया है। वैसे तो भदोही जिले में मतदान 25 मई को है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से चुनावी फिजा बनाने में जुट गए हैं। शनिवार को जहां ज्ञानपुर के नथईपुर रोड पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो वहीं गठबंधन प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी के पक्ष में चुनावी फिजा बनाने के लिए कांग्रेसियों ने पार्टी कार्यालय गिरधरपुर में एक बैठक की है। भाजपा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने किया था। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी तरह कांग्रेसियों ने गिरधरपुर पार्टी कार्यालय पर बैठक करते हुए गठबंधन प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी के चुनावी रणनीति पर मंथन किया है। भदोही जिले के हर इलाके की खबर देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सबसे सटीक, सबसे सच्ची व भदोही जिले की सबसे पहले खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।